अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक का वो बयान जिसे सुनने के बाद मैं एक प्राउड अपने आप को रेजिडेंट ऑफ ओमान फ़ील करता हूँ और मुझे खुशी और फ़ख्र है इस बात पे कि जो सुल्तान हैतम बिन तारिक इस वक्त रूल कर रहे हैं ओमान को, वो बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों से, भले वो नेशनल्स हों या भले वो एक्सपेक्ट्स हों हमारी तरह के। तो नंबर 1 पे तो हम वो डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा बयान है और सुल्तान हैतम बिन तारिक का। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे आज के होने वाले केसेस और नंबर 3 पे मॉल्स जो हैं ओमान में, जो मॉल्स हैं वो SOP बना रहे हैं ओपन करने से पहले। जो एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो एक डिफ़ाइन किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, उस पर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिज़ मैजेस्टी हैतम बिन तारिक ने क्या कहा है। हैतम बिन तारिक ने, हिज़ मैजेस्टी ने कहा है कि आवर गोल इज़ टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स इन ओमान। गोल है हिज़ मैजेस्टी का सिटीजन्स को और रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट करना, तो हमें भी उसी तरह से ही प्रोटेक्ट करने का गोल है हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक का जिस तरह के सिटीजन्स को करने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अभी तक जितने भी इस पैंडमिक में लिए जा रहे हैं मेजर्स, उसमें समझ लें कि बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया जा रहा है। हालांकि खारजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैंने आपको कल एक न्यूज़ दी थी कि CMA ने डायरेक्ट किया है तमाम जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको कि जितने भी यहाँ पे इंश्योरेंस पे लोग रहते हैं, ज़्यादातर हमारी तरह के लोग हैं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनको कोविड-19 को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए ट्रीटमेंट को। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सुल्तान हैतम बिन तारिक को इन तमाम समझ लो अच्छे और जो ये काम भलाई के हम खारजियों के साथ ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और अल्लाह ताला इसी तरह से ओमान में प्रॉस्पेरिटी और इनका साया जो है वो कायम रखे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पे। आज ओमान में हुई है टोटल 9 डेथ्स। जी हाँ, हाईएस्ट एवर अभी तक जो भी हिस्ट्री चल रही है ओमान की उसके हिसाब से। और 576 नए केसेस हुए हैं, 576 नए केसेस हुए हैं और 9 डेथ हुई हैं। और उसके साथ ही टोटल तादाद जो है केसेस की हो गई 12,799। जी हाँ, 12,799 हमारे टोटल ओमान के केसेस हो गए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें ख़वातीन कितनी हैं और हज़रात कितने हैं, तो वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो ग्राफ कि इसमें औरतें कितनी हैं और इसके अंदर मर्द कितने हैं। जी हाँ, फीमेल जो है इसके अंदर 2,396 हैं और मेल जो हैं, मर्द जो हैं 9,827 हैं। अगर आपको ये जानना है कि इसमें खारजी कितने हैं और इसमें ओमानी कितने हैं, तो वो भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7,540 इसके अंदर जो है वो खारजी एक्सपेक्ट्स हैं और 4,683 जो है इसके अंदर ओमानी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि टोटल जो रिकवरीज़ हुई हैं अभी तक सल्तनत में वो 2,812 हुई हैं और 59 जो है वो टोटल डेथ हो गई हैं। तो ये तो था कुछ हिज़ मैजेस्टी के बड़े बयान अपनी राय के लिए और कोरोना के केसेस। अब हम जिक्र करते हैं SOP जो बनाई जा रही है। बेसिकली मेरे चैनल को लेबर से लेके और CEO और GM लेवल तक के जो लोग होते हैं कंपनीज़ के, वो देखते हैं, तो कुछ तो समझ गए होंगे SOP क्या है, जो लोग प्रोफेशनल तबका है। लेकिन कुछ लोगों को मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं जो लोग नहीं समझे। SOP क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी काम को करने से पहले एक फीचर्स, कुछ तरीका कार कुछ बनाए जाते हैं। तो मॉल्स ने ओपन होने से पहले अब तरीका कार बनाने पे अपनी जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब ये है कि एक गुड न्यूज़ आने वाली है। सुप्रीम कमेटी का डिसीजन ही ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन होगा कि कब खोला जाएगा, क्या SOPs दिए जाएंगे, किस तरह से खोलना, लेकिन उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अर्ली। इसका मतलब है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के हुक्म से कुछ गुड न्यूज़ खुलने की अनकरीब आएगी, क्योंकि केसेस की तादाद बहुत हाई हो गई एकदम से। आपने देखा होगा पिछला पूरा हफ्ता बहुत हाई गया, तो इस वजह से शायद ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अल्लाह आसानियाँ फरमाएंगे। तो उसमें बस यही है, उन्होंने SOPs वगैरह डिफाइन किए कि कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे लोगों को जो है वो सेव रखना है, किस तरह से खोलना है, रश क्योंकि बढ़ जाएगी, कितने % पार्किंग जो है उसको ऑक्यूपाई रखना है, लिफ्ट में कितने लोग जा सकेंगे वन टाइम पे, कैसे डिस्टेंसिंग होगी, क्योंकि क्लॉथ्स पे तो 1 बाय 1 लोग देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे अभी डिस्कशन चल रही है मॉल्स की। तो इसके साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है। वो आपने देखी होगी कंडीशन जो चल रही है। और आज जो एक उनका पुलिस चीफ है उसने तो इनफैक्ट ट्रंप को ये भी कह दिया कि शट योर माउथ। तो इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन को। और जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, कोरोना वायरस को जिस तरह से मजाक लिया जा रहा है और अच्छे पढ़े लिखे लोग वो अजीब व गरीब सी जैसे वो वीडियोज़ हैं कि 10,000 में बॉडी बेच रहे हैं अमेरिका में, उसको वायरल कर रहे हैं।
तो उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।